योग के इस पथ पर आप सभी का स्वागत है। बहुत धन्यवाद AVM न्यूज वाले का, जिन्होंने शहर में इस स्वस्थ परंपरा की शुरुआत की है। संघर्षध्वम आई बिलोंग्स टू यू। आओ मिलकर साथ चले, भावना के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग आराम से बैठ जाएंगे, जैसे भी बैठ सकते हो। सुखासन में, जो पद्मासन लगा के बैठ सकते हैं, पद्मासन में, जो भी आपके लिए सुविधाजनक हो। कहते स्थिरम सुखम आसनम, जो स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक किया जाए तो वही आसन है। अपने शरीर के साथ जबरदस्ती नहीं करना है। कोई भी अभ्यास हम लोग अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करेंगे। शरीर के साथ जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। शुरू करेंगे जॉइंट रोटेशन से। सबसे पहले श्वास बढ़ते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाए। श्वास छोड़ते छोड़ते सामने की ओर। थोड़ी को कंठ खूब से लगाने का प्रयास करें। फिर से श्वास भरते हुए पीछे की ओर। श्वास छोड़ते छोड़ते सामने की ओर। और विश्राम करेंगे। फिर से बस श्वास को भरेंगे और श्वास छोड़ते छोड़ते अपनी गर्दन को बाईं ओर झुकाएंगे। कान को कंधे से लगाने का प्रयास करें, कंधे उठाएंगे नहीं। श्वास भरते भरते बीच में विपरीत दिशा में करेंगे। श्वास भरे, श्वास छोड़ते छोड़ते दाहिनी ओर। धीरे से वापस फिर से करेंगे बाईं ओर। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बीच में अपोजिट डायरेक्शन। एंड रिलैक्स। फिर से बस श्वास को भरते हैं। श्वास छोड़ते छोड़ते अपनी बाईं ओर देखेंगे। बीच में विपरीत दिशा। सामने। फिर से बार बाईं ओर। सामने। राइट साइड। एंड रिलैक्स। अब क्या करते हैं, श्वास बढ़ते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाए। श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर। और क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे गर्दन का। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से 3 बार ऐसा करेंगे। जब पीछे जाएंगे श्वास को भरेंगे। श्वास छोड़ते छोड़ते सामने की ओर। बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे, अपनी सांसों के साथ करेंगे। जब 3 राउंड पूरा हो जाए तब विपरीत दिशा में श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाए। श्वास छोड़ते छोड़ते सामने की ओर। श्वास बढ़ते बढ़ते पीछे। श्वास छोड़ते छोड़ते सामने की ओर। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दे, कोई तनाव नहीं, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, बिल्कुल सहजता पूर्वक करेंगे और विश्राम करेंगे। अगला अभ्यास करेंगे हम लोग। ये हथेली का जो निचला हिस्सा है ना, इसे कनपट्टी के ऊपर रखेंगे, कान के ऊपर, बिल्कुल इस सीधे में, कान के ठीक ऊपर। कान है हमारा, कान के ठीक ऊपर
हथेली के निचले हिस्से को टिकाएंगे और सर को पुश करेंगे, लेकिन सर अपनी जगह से हिलेगा नहीं। हल्का दबाव दे सर के ऊपर, गर्दन बिल्कुल सीधी। दूसरी ओर से हथेली के नीचे निचले हिस्से को कान के ऊपर लगाएंगे और सर को प्रेस करेंगे। गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, सर ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल सीधा। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को आपस में इंटरलॉक कर लें और इसे सर के पीछे की ओर ले जाते हैं और सर पर पीछे की ओर से दबाव देंगे। एंड रिलैक्स। सामने की ओर से। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का शिकायत है वो इस अभ्यास को जरूर करें। गर्दन में अकड़, सर पर ऊपर की ओर से दबाव देंगे। गर्दन में जकड़न रहता हो, गर्दन में दर्द रहता हो तो इस अभ्यास को कर सकते हैं। थोड़ा नीचे की ओर से। एंड रिलैक्स। करेंगे कंधों का रोटेशन। दोनों हाथों को मोड़कर कंधे पे रख लें, केहनियों को सामने की ओर मिला लें और श्वास बढ़ते हुए भुजाएं ऊपर की ओर जाएगी, कान को छूती हुई केहनियां आसमान की ओर, भुजाएं कानों को छूती हुई और श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे की ओर। श्वास बढ़ते बढ़ते ऊपर, श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे। बिल्कुल सीधी तरह से बैठेंगे। श्वास बढ़ते बढ़ते ऊपर, श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे। फिर करेंगे विपरीत दिशा में। उसी तरीके से श्वास बढ़ते बढ़ते ऊपर की ओर जाएंगे, भुजाएं कानों को छूती हुई आएंगी। श्वास बढ़ते बढ़ते ऊपर, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। और विश्राम करेंगे। केहनियों का अभ्यास से अपने हाथों में कोई भारी वस्तु पकड़ रखा हो, कोई डंबल पकड़ रखा हो और उसे आप धीरे धीरे उठा रहे हैं। और विश्राम करेंगे। दोनों हाथों को सीधा कर लें, मुट्ठी को बंद कर लें और कलाइयों का रोटेशन करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे। ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही लाभदायक है। आपके जोड़ों में जो अशुद्धियां जमा हो जाती है ना, जो रक्त प्रवाह के साथ आकर जमा होती है, उनका जमा हो जाता है हमारे जोड़ों पर। विपरीत दिशा में करेंगे, इस वजह से जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस जैसी समस्याएं होती है। आर्थराइटिस के मरीजों को सूक्ष्म व्यायाम जरूर से करना चाहिए। थोड़ा अभियोग करना चाहेंगे, जैसे पियानो बजाते हैं, बराबर ज्वाइंट रोटेशन करते रहने से आर्थराइटिस की समस्या से बचा जा सकता है। और जिनको हो गया है उन्हें आवासी करना चाहिए। हमारे जोड़ों में जमी अशुद्धियां उससे निकल जाती है। और मुट्ठी को बंद करेंगे, टाइट टाइट टाइट, थोड़ा और टाइट, और मुंह से सांस छोड़ते हुए मुट्ठी ऊपर लेंगे। फिर से मुट्ठी को टाइट करें, टाइट, थोड़ा और टाइट, टाइट टाइट टाइट, और हाथों को झाड़ लें। आ जाते हैं टॉप टेबल पोज में, मार्जारी आसन। एक बात का ध्यान रखेंगे, हाँ आप ऐसे रहेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा ये जो पैर है ये कमर के सीध में रहना चाहिए। इस तरह से फैला हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे टेबल के 4 पाए होते हैं उस तरीके से। और दोनों हाथ हमारे कंधे के सीध में, पैर का अंगूठा बाहर की ओर, पैर का अंगूठा बाहर की ओर रहेगा। और क्या करेंगे, श्वास भरते हुए सिर को ऊपर की ओर ले जाएंगे।
और कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। श्वास छोड़ते छोड़ते थोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे, पीठ को कुबड़ के ऐसा बनाएंगे। फिर से श्वास भरते भरते चेहरा आसमान की ओर, कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। श्वास छोड़ते छोड़ते थोड़ी को कंठकूप से लगाए, पीठ को ऊपर की ओर खींचे, बिल्ली की तरह। जिनके कमर में दर्द रहता हो उनके लिए सबसे बढ़िया आसन है। करने के साथ ही तुरंत लाभ होता है। श्वास भरते भरते फिर से बार करेंगे, चेहरा आसमान की ओर, कमर ढीला छोड़ दे, रीढ़ की हड्डी नीचे की ओर ताने। श्वास छोड़ते छोड़ते पीठ को ऊपर करें, दाहिने को नाभि को अंदर की ओर भी खींच सकते हैं। एंड रिलैक्स। धीरे से अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। सुखासन या पद्मासन में आराम से बैठ जाए। दोनों हथेलियां घुटनों पे रखेंगे, हथेलियां आसमान की ओर खुली। अभी हम लोग करेंगे पद्म साधना। पद्म यानी कमल और साधना यानी हमारा जो प्रयास अभ्यास डेली का करते हैं। तो जब हम डेली की साधना में पद्म साधना को सम्मिलित करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व जो है कमल की तरह खिल जाता है, हमारी पूरी पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो शुरू करते हैं। हथेलियों को घुटने पर रखे, हथेली आसमान को खुली हुई। श्वास भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। श्वास छोड़ते छोड़ते सामने की ओर झुकेंगे। तो शरीर को कमर से घुमाते हुए क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। श्वास बढ़ते बढ़ते पीछे और श्वास छोड़ते छोड़ते सामने की ओर, कमर से शरीर को घुमाएंगे। श्वास बढ़ते बढ़ते पीछे की ओर, श्वास छोड़ते छोड़ते सामने की ओर। बार करेंगे ऐसा। बिल्कुल अपनी सांसों के साथ रहेंगे। पीछे जाते हुए श्वास को भरेंगे और सामने आते हुए श्वास को छोड़ते छोड़ते आएंगे। जब राउंड पूरा हो जाए तब विपरीत दिशा में करेंगे। श्वास बढ़ते बढ़ते पीछे, श्वास छोड़ते छोड़ते सामने की ओर, शरीर को कमर से बेंड करेंगे। अंतिम राउंड। अपना राउंड पूरा करते हुए विश्राम करेंगे।